नागदा के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान कथित अनियमितताओं और बीकॉम द्वितीय वर्ष के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और बिजनेस स्टैटिक्स विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण मूल्यांकन करने की मांग की। विद्यार्थियों का आरोप है कि वर्ष 2025 की बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शेषाई कॉलेज एवं वर्धमान कॉलेज नागदा दोनों निजी महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में बनाया गया था। परीक्षा के दौरान शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य और निजी कॉलेजों के संचालकों की मिलीभगत से निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और बड़े स्तर पर नकल करवाई गई। छात्र खुशी ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की ड्यूटी उन्हीं परीक्षा कक्षों में लगाई गई जहां उनके अपने कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। साथ ही कुछ प्राध्यापकों द्वारा अन्य परीक्षा कक्षों में जाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी बताए गए। कुछ विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से नकल किए जाने के भी आरोप लगाए गए। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय के नियमित बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में बिजनेस स्टैटिक्स विषय में कई विद्यार्थियों को 0 अंक या ग्रेडिंग मिली है, जो उनके अनुसार अत्यंत संदेहास्पद है। छात्रों का कहना है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं हुआ, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जिन निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान कथित रूप से अनुचित सहायता मिली, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। छात्रों की प्रमुख मांगे हैं कि परीक्षा केंद्र के समीप परीक्षा कक्षों, बरामदों एवं अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर उनकी जांच कराई जाए। परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। बीकॉम द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के बिजनेस स्टैटिक्स विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाया जाए। यदि जांच में नकल और अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो संबंधित विद्यार्थियों और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वे आगे भी आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही मौके पर सचिव पहुंचे और छात्राओं से चर्चा कर विद्यार्थियों से ज्ञापन प्राप्त किया और आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिकायत लेके आए कि बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और सारे बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दी गई है। हम टोटल 44 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सर 30 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है। और सर प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं, उनका सेंटर बनता है, उनको ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनको पूरे ध्यान से चीटिंग कराए जाते हैं। 1 घंटा पेपर डिस्क्लोज हो जाते हैं 1 घंटा पहले। ये बात सर गलत है। और उनको है ना, मतलब उन कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के जो टीचर आते हैं, हमको मतलब हमारे उसमें ड्यूटी रहते हैं हमारी क्लास में, और हमारे आंसर पे कमेंट्स करते हैं कि हमने ऐसे आंसर लिखे वैसे आंसर लिखे हैं। ये कॉलेज के बच्चे सर मोबाइल लेके जाते हैं और मोबाइल से सफर सर चीटिंग करते हैं। हमारे पास पेपर है, पेपर पे ये सर देखिए आप और 0 नंबर मिला है हमको सभी को। हम नागदा से आए, नागदा कॉलेज से, हम गवर्नमेंट कॉलेज से। हमारे ये है कि मतलब हमारी क्लास में टोटल 45 बच्चे में से 30 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में सप्ली आई है, और वो भी बिजनेस स्टडीज में, और सबके नंबर 0 दिख रहे हैं। हमारे यही कहना है कि हमारे जो नंबर है वो उसको रिवैल्यूएशन करवाओ और हमें जो कंफर्म नंबर है वो बताइए, ताकि हम उसके बाद हमारी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचे ना। और हम कॉलेज जाते हैं, हमने कॉलेज में 2 से 3 बार आवेदन दिया, पर कॉलेज वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और बोलते हैं कि फाइनल ईयर में तुम्हारे चेहरे देख लिए, फाइनल ईयर में हम तुम्हारे याद हैं। यहाँ के हमारे कुल सचिव जी से चर्चा हुई है, उन्होंने हमें बोला है कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जल्द ही आएगा। नागदा के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के बच्चे हैं और इनका ये कहना था कि एक विषय में इनको कम नंबर आए हैं, तो वो स्थिति बच्चों की कॉपियां पूर्व में भी शिकायत आई थी, तो हम जांच करवा कर देख चुके हैं और अभी भी परीक्षा नियंत्रक महोदय को निर्देशित कर दिया। एक बात। दूसरा, इनका ये कहना था कि एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जो है वो प्राइवेट कॉलेज को वहाँ सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमने उसका परीक्षा केंद्र परिवर्तित करके शासकीय महाविद्यालय कर दिया था। फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया है और उसकी जांच करके हम समुचित कार्रवाई करेंगे। शहर में ई रिक्शा समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन चालकों के लिए बारिश के मौसम में चार्जिंग करना जानलेवा साबित होता नजर आ रहा है। पिछले 10 दिनों के भीतर करंट लगने से 3 ई रिक्शा चालकों की मौत हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और चार्जिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल हो रहे हैं। ताजा ही मामला बुधवार को जहां 25 वर्षीय मोहम्मद समीर की ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान
करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मोहम्मद समीर दिन भर ई रिक्शा चलाने के बाद शाम करीब 6 बजे घर पहुंचे थे। खाना खाने के बाद अपनी ई रिक्शा को चार्जिंग पर लगाया। इसी दौरान अचानक उन्हें तेज करंट लगा और वे वहीं गिर पड़े। परिजन तत्काल उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिवाजीगंज पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चार्जिंग रॉकेट में तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट या अन्य विद्युत संबंधी कारणों की जांच की जा रही है। बारिश के दौरान ई रिक्शा चार्जिंग से जुड़े हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। 14 जुलाई को भैरवगढ़ के आबूखाना क्षेत्र में चार्जिंग के दौरान करंट लगने से एक ई रिक्शा चालक की मौत हुई थी। वहीं दूसरी ओर 20 जुलाई को नीलगंगा थाना क्षेत्र में कवेलू कारखाना निवासी 18 वर्षीय आनंद पिता लखन की भी ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान करंट लगने से जांच चली गई। अब कामदलपुरा निवासी मोहम्मद समीर की मौत ने लगातार तीसरे हादसे के रूप में चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद बारिश के मौसम में ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा चार्जिंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों से प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। अब ये कामदलपुरा मेरे के अंदर झांकी के अंदर से रहता था, तो ये खाना खा के चार्जिंग लगाने गया था, तो खट्टा चालू करा। इसमें खट्टा चालू करने के बाद पिन ढीली रह गई, तो उन्होंने क्या उसमें पिन लगा के देख लिया, ढीली टाइट तो नहीं है, पर वो टाइट करने में उसका हाथ पिन पे लग गया और उसको करंट लग गया। हम जब तक वहाँ पहुँचे इतनी दूरी पे 10-15-20 फीट की दूरी पे पहुँचे, हम उतनी देर में मतलब ये दोनों व्यक्ति गिर गए। फिर हम उसको अस्पताल लेके आए। चैरिटेबल पे उन्होंने वहाँ की डॉक्टर ने किया कि उसकी घोषित कर दिया। मोहम्मद समीर ई रिक्शा चला था, इसकी 24 से 25 साल। श्रावण भादौ मास में भगवान श्री महाकालेश्वर की पहली शाही सवारी 3 अगस्त को निकलेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने तैयारियां तेज कर दी है। शहर में चल रहे विकास कार्यों के बीच निर्धारित समय सीमा में सभी व्यवस्थाएं पूरी करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद अधिकारी दिन रात कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सवारी का आयोजन भव्य, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह तथा मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने सवारी मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि दोनों अधिकारियों ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ ई रिक्शा में बैठकर पूरे मार्ग का भ्रमण किया और प्रत्येक प्रमुख चौराहे व महत्वपूर्ण स्थान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रावण भादौ मास की सवारियों से पहले सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सवारी मार्ग पर स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, बैरिकेडिंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं ताकि भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वर्तमान में शहर में विभिन्न विकास कार्य जारी हैं और मानसून की बारिश के बीच इन्हें समय पर पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद सभी संबंधित विभाग पूरी सक्रियता के साथ दिन रात कार्यों की निगरानी कर रहे हैं ताकि पहली सवारी से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर उज्जैन वासियों और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये भी है कि आरती उधर करो, इधर जनता बैठे। ले जाओ भाई, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब उज्जैन में भी सुनाई दी। टावर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य सुनील आस्ते के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान सुनील आस्ते ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उज्जैन का यह आंदोलन दिल्ली के छात्रों के समर्थन में है और न्याय मिलने तक जारी रहेगा।
उन्होंने मांग की कि नीट परीक्षा से जुड़े कारणों के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा मृत छात्रों को शहीद का दर्जा दिया जाए। आस्थे ने बताया कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और यह आंदोलन भीम आर्मी दिवस से शुरू हुआ है, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल होंगे। आंदोलन के अगले चरण के तहत 25 जुलाई को उज्जैन में विशाल मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगा, जहां राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने जय भीम और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। कई कार्यकर्ताओं के हाथों में संविधान की प्रतियां भी थीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उनका आंदोलन भी जारी रहेगा। जिंदाबाद 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 जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में जिस प्रकार से जो हमारे छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया है, उससे पूरा देश आहत है और देश का हर एक, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी छात्र हो, सब बहुत बेहद आक्रोशित है। तो आज हमने उज्जैन में दिल्ली जंतर मंतर पर लाठीचार्ज जो छात्रों पर हुआ था, उनको समर्थन देते हुए उनके न्याय के लिए हम लोगों ने यहाँ से धरना स्टार्ट किया कल से। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, ये हमने कसम खा ली है। और दिल्ली में हमारे जो छात्र धरना दे रहे हैं उनको हम वॉलंटरी सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी कि अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार तानाशाही करना बंद नहीं करती है तो फिर हम यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करने का काम करेंगे। और ये जब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं होता है। और अब तो देखो, जिस प्रकार से मोदी ने जो तानाशाही की ना, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी चाहते ही नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो अब तो हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी का भी इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रहे हैं। श्रावण मास में भगवान श्री महाकालेश्वर की पारंपरिक सवारियों को लेकर रामघाट स्थित पूजन अर्चन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने की मांग उठी है। शिप्रा महाकाल आरती, महाकाल पेढ़ी, पालकी स्थल के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम ज्ञापन सौंपकर रामघाट पर परंपरागत रूप से पूजन कराने वाले पुजारियों के लिए विशेष पहचान पत्र पास जारी करने की मांग की है। वर्षों से श्रावण एवं भाद्रपद माह की प्रत्येक महाकाल सवारी के दौरान रामघाट पर पारंपरिक रूप से पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के कारण कई बार परंपरागत पुजारियों को पूजन स्थल तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार बाहर से आए सुरक्षा कर्मी उन्हें पहचान नहीं पाते, जिससे अनावश्यक विवाद की स्थिति बन जाती है। शिप्रा महाकाल आरती, महाकाल पेढ़ी के संचालक और शासकीय पुजारी समाजाट पंडित आनंद जोशी लोटावाले ने बताया कि रामघाट पर महाकाल की सवारी का पूजन वर्षों से परंपरा के अनुसार उनके द्वारा कराया जाता है। पास जारी होने से प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को यह स्पष्ट रहेगा कि पूजन के समय अधिकृत पुजारी कौन है। इससे कोई अन्य व्यक्ति जबरन पूजन स्थल पर नहीं बैठ सकेगा और व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। कई बार सुरक्षा ड्यूटी में तैनात बाहरी अधिकारी और जवान परंपरागत पुजारियों को पहचान नहीं पाते। पास नहीं होने के कारण पहचान साबित करने में परेशानी होती है और अनावश्यक बहस की स्थिति बन जाती है, जिससे पुजारियों की भावनाएं भी आहत होती हैं। पेढ़ी की ओर से प्रशासन से मांग की गई है कि महाकाल की प्रत्येक सवारी के दौरान रामघाट स्थित पूजन स्थल तक आने जाने के लिए अधिकृत पुजारियों के पास जारी किए जाएं, ताकि परंपरागत धार्मिक सेवाएं बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को और महाकाल प्रशासक को इस ओर से आवेदन दे रहे हैं कि जो रामघाट पे महाकाल की सवारी आती है श्रावण और भादव में, उसमें बैठने के लिए यहाँ पे जो परंपरागत से पूर्वजों के टाइम से यहाँ पर जो 3 पंडित आनंद जोशी, आशुतोष जोशी और उनके अन्य साथीगण 2-3 पंडित जो परंपरागत से बैठते आ रहे हैं, उनके पास हेतु तो यहाँ पर ये आवेदन दिया गया है, क्योंकि हमको कोई बैठने में दिक्कत ना आए, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बैठ जाते हैं और उनको बिना अनुमति से बैठ जाते हैं। हम तो और भी अनुमति ले रहे हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दें, और क्योंकि सवारी में व्यवस्था ना बिगड़े और सहयोग पहले 2 घंटे पहले से हमको पालकी में फूल, हार, फूल
घाटों की साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था करना पड़ती है। हाँ, ये कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हमने निवेदन किया है कि यदि हमको यहाँ पे बैठने की अनुमति जारी कर दी जाए या पास दिए जाए तो इससे आने वाले समय में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर धोती चोला पहन के आ जाते हैं और यहाँ पर अव्यवस्था फैलाते हैं। अब्दालपुरा स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में लखेरा समाज द्वारा चैना कुशला माता के 40वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में समाज बंधु और पदाधिकारी उज्जैन पहुंचे और कार्यक्रम में सहभागिता की। मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा और फूलों से सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के प्रथम दिवस महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुतियों पर महिलाएं श्रद्धा एवं उत्साह के साथ झूमती नजर आईं, जिससे पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी, अखिल भारतीय लखेरा महासभा के मुख्य संरक्षक विष्णु प्रसाद बागड़िया, ईश्वरलाल हाटरिया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश लखेरा उपस्थित रहे। समाज की ओर से सभी अतिथियों का बाबा महाकाल की शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। लखेरा समाज मंडल के अध्यक्ष अजय गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे दिन चैना माता, कुशला माता एवं रूप जी महाराज के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ भव्य चल समारोह निकाला गया। ये शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर के पास समाज की धर्मशाला पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में समाज के वरिष्ठ जन एकता का संदेश देते हुए शामिल हुए, वहीं युवा भगवान के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक चल रहे थे। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर भक्ति गीतों पर नृत्य किया और नारी शक्ति का संदेश दिया। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर चल समारोह का स्वागत किया। उज्जैन लखेरा समाज मुख्य अतिथि के अध्यक्ष कृष्णालाल धुनिया एवं उपाध्यक्ष रामचंद्र गहलोत ने देश भर से पधारे अतिथियों एवं समाज के पदाधिकारियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज हित में आयोजित बोलियों का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें समाजजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय लखेरा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश लखेरा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक लखेरा समाज का इतना विशाल आयोजन किसी शहर में नहीं हुआ है। यह आयोजन समाज की एकता, संगठन और सामूहिक शक्ति का अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने युवाओं से समाज की परंपराओं, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकी और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए समाज के इतिहास और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। समाज की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और सभी को मिलकर सनातन धर्म और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। चल समारोह के समापन के बाद सभी समाज बंधुओं के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के अंत में आयोजन को सफल बनाने वाले सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समाजजनों का आभार व्यक्त किया गया। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम था, और मेरे दृष्टिकोण से हमारे समाज का जो बजवेरी में कार्यक्रम होता है उसके बाद में शायद इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ उज्जैन में हुआ है। और जो शोभा यात्रा निकाली गई वो भी बहुत ही अद्भुत थी, बहुत शानदार और आकर्षण का केंद्र रही है। उपलक्ष्य तो हमारी जो सती माता है, चैना माता, कुशला माता, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। और हकीकत में कहे तो उद्देश्य एक ही था कि समाज को जोड़ना। आज के कार्यक्रम में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, विभिन्न राज्यों से समाज बंधु एकत्रित हुए थे, जो अमराह में धन्यवाद दूंगा यहाँ की टीम को, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को कि इतना बेहतरीन आयोजन किया। लश्कर समाज की जो सती माता जी है, श्री चैना माता, कुशला माता और रूप जी महाराज, तो आज उनकी, हमारी माता जी की पुण्य निर्वाण दिवस था, और उस उपलक्ष्य में उज्जैन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो माता जी के तस्वीर पे दीप प्रज्वलित करके और पदाधिकारी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान जयेश जी, वरिष्ठ संरक्षक और तमाम प्रांतीय सभाओं के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो सब पदाधिकारी और समाजजनों ने माता जी की महा आरती करके, और उसके बाद में विभिन्न बोलियों का कार्यक्रम चला और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, तथा जो यहाँ उज्जैन में मंदिर स्थापित है उसका भी एक भव्य आकर्षक वहाँ पे 56 भोग लगाया गया, और इस तरह से इस कार्यक्रम का सुनहरा एक समाप्ति हुआ। इसमें चैना माता, कुशला माता के जो उत्सव मनाया गया है, उत्सव मनाने का
मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज के लोग यहाँ आए, और आने से सबसे बड़ा समाज को क्या मिलता है कि एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर मिलता है। ठीक है, वार्षिक उत्सव मनाते हैं और इस उत्सव में लोग आते हैं तो सबसे बड़ी बात है, ऐसे तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन एक दिन समय यदि निकालते हैं तो कई लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। आज हमारे समाज के शक्ति माता है चेनाकुचा माता, उसका पुण्यतिथि निर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में 40 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और यह हमारे समाज के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज के अंदर युवा टीम ने अपने कंधों पर सारा भार उठाकर और इस प्रकार सुव्यवस्थित कार्य कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के अंदर युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी का ये समाज सम्मेलन था और पूरे देश से, MP से ही नहीं, बाकी साउथ से, बेंगलोर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी प्रांत के महासभा के लोगों से यहाँ पर आए हैं और इस भव्य कार्यक्रम का शोभा बढ़ाइए। आज का जो चैना माता, कुशला माता का हर साल होता है, हमारा कई वर्षों से होता आ रहा है, तो आज भी बहुत भव्य आज का आयोजित हुआ, जिसमें हमारे सभी प्रदेशों के, सभी भारत के जितने प्रांत हैं उनके लगभग यहाँ सभी उपस्थिति हुई। और यहाँ आज का जो उत्साह और जो रैली निकली बहुत ही बड़ी और अच्छी हुई। और आज माता जी का जो प्रोग्राम था, जो आज का यहाँ के जो उज्जैन नदी के जो रहने यहाँ के पदाधिकारी करते, उन्होंने इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था की, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं भेजने के लिए। यहाँ का जो माहौल और भव्य आयोजन था बहुत ही जोरदार था। राजस्थान, MP के चारों तरफ जितने भी प्रांत थे वहाँ से यहाँ महिलाएं आई थी, और वैसे भी उज्जैन सिंहस्थ से होने वाला है, तो इसके लिए तो वैसे ही आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अभी जो भव्य आयोजन हुआ है, हमें उम्मीद है आने वाले सालों में ये और ज्यादा भव्य होगा, क्योंकि ये भारत का केंद्र बिंदु होने वाला है। जिंदाबाद।